हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक की बात करने आ रहे हैं उसका नाम है बाल अपराध। फ्रेंड्स, हमारे देश में बाल अपराधियों की संख्या दिन में बढ़ती जा रही है। सामान्यतः 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इसके बारे में ही मतभेद है। बहुत से देशों में 18 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। 18 वर्ष कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध में रखा जाता है। कुछ देश में 20 वर्ष से कम उम्र के रखा जाता है। कुछ देशों में 15 वर्ष की आयु में किए गए अपराध को बाल अपराध में रखा जाता है। तो उम्र को लेकर के सभी देशों के अलग अलग नियम कानून है, उसके हिसाब से। लेकिन सामान्यतः हमारे देश में जो नियम लागू है, 18 वर्ष से कम उम्र के द्वारा किए गए बच्चों के अपराध को बाल अपराध में रखा जाता है। और बाल अपराध के जो मेन कारण होते हैं, उसके लिए मेन जो कानून उत्तरदायी होते हैं, आज हम उसी के पहलू पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षा। जिस घर में माँ बाप अशिक्षित होते हैं, बच्चों को सही शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं, उस घर के बच्चे बड़े होकर के शिक्षा के अभाव में, सही मार्गदर्शन के अभाव में सही गलत फर्क नहीं समझ पाते हैं और आगे जाकर ऐसे कुछ व्यवहार करने लगते हैं जो हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य मर्यादाओं के खिलाफ होता है, और उससे बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, गरीबी की वजह से बहुत से घरों का जो माहौल होता है कलहपूर्ण होता है। हर समय मारपीट, चिल्ला चिल्ली, गाली गलौज होते रहता है। और घर में बुनियादी जो आवश्यकता उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। बच्चे को कपड़ा नहीं मिल पाता है, खाना पीना नहीं मिल पाता, पर्याप्त शिक्षा का अभाव होता है। तो ऐसे बच्चे अशिक्षित होकर के या घर में हर समय मारपीट, कलहपूर्ण माहौल से तंग आकर के आगे जाके बाहर में अपराध करने लगते हैं। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी करने लगते हैं, छिनतई करने लगते हैं, पुकड़मारी करने लगते हैं। तीसरा, जिस घर में गार्जियन एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते हैं, माता पिता भाई बहन आपस में मारपीट करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, उस प्रकार बच्चे भी उसी चीज़ को इमिटेट करके, अनुकरण करके उसी चीज़ को बाहर में अपनाते हैं, घर में अपनाते हैं, चोरी छिनतई करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं और बाल अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। जिस घर में माता पिता के बोलने चालने का तरीका सही नहीं होता है, परिवार के आपस में बोलने चालने तरीका होता है, तो बस बच्चे उस चीज़ को इमिटेट करते हैं। और उसके सबसे मेन कारण है अभी का माहौल। अभी जो मल्टीमीडिया, मोबाइल फ़ोन पे एक से एक जो चीज़ों का प्रसारण किया जा रहा है, बच्चे उस चीज़ को देखते हैं। एक से एक अश्लील गानों का, अश्लील पिक्चरों का निर्माण किया जा रहा है। बच्चे उस चीज़ को देखते हैं। खास करके झुग्गी झोपड़ियों वाले में रहने वाले बच्चे, जिनमें शिक्षा का अभाव होता है, वो कम उम्र में नशा करने लगते हैं, चोरी छिनतई करने लगते हैं, क्योंकि उनके आसपास का माहौल यही होता है। उनके माता पिता भी कर रहे हैं, उनके आस पड़ोस के लोग भी कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो गलत कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सिस्टम का हिस्सा है, वो लोग कर रहे हैं तो हमें भी करेंगे, कि नहीं। अश्लील फिल्में देखने लगते हैं। हमारे देश में ऐसे अश्लील गानों का और फिल्मों का आविष्कार निर्माण किया जा रहा है, तो बच्चे भी उस फिल्म को देखते हैं, उसमें आनंद लेने लगते हैं, उसी भाषा को प्रयोग करने लगते हैं। आती आती महिलाओं को देख के छेड़खानी करना, गंदे गंदे फिक्रे कसना, उठ पटांग लफ्ज़ बोल देना, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, उन्हें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो ये सब क्यों होता है? शिक्षा की वजह से। क्योंकि उन लोगों में शिक्षा का अभाव है। उन्हें कोई शिक्षित करने वाला नहीं है, उन्हें कोई शिक्षा का महत्व बताने वाला नहीं है। उनके माता पिता भी कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग भी कर रहे हैं। खास करके झुग्गी झोपड़ियों में तो खास करके ये काफ़ी मात्रा में होता है, बहुत जोर शोर से होता है कि नहीं। तो शिक्षा, गरीबी, जहाँ हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, उस वजह से भी बच्चे लोग तंग आकर के चोरी छिनतई, पुकड़मारी में उतर जाते हैं। हालांकि सभी घरों में ऐसा नहीं होता। जिस घर में शिक्षा का माहौल होता है, माँ बाप समझदार होते हैं, उस घर में बच्चे उस घर में कितना बच्चे गरीबी झेलेंगे। लेकिन चूंकि उनके पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया है, उनके माँ बाप ने ऐसा नहीं किया है, उनके भाई बहन ने ऐसा नहीं किया, तो बच्चे कभी भी अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर नहीं होंगे। ये गरीबी का रोना वही रोकर के अपराधी बनते हैं जिसके घरों में ऐसा शिक्षा का अभाव हो, या फिर उसके माता पिता इस प्रकार के काम में संलग्न है, या उसके आस पड़ोस में इस प्रकार हो रहा है, या उसके भाई बहन इस प्रकार कर रहे हैं। वही गरीबी का रोना रो करके अपराध की प्रवृत्ति में उतर जाते हैं। और बहुत से घरों में माता पिता भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। माता अलग काम कर रहे हैं, पिता अलग काम कर रहे हैं, जीवन की आवश्यकताओं को चलाने के लिए जॉब कर रहे हैं। उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। वो बच्चों के लिए सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। पर्याप्त से बच्चे बड़े होकर मनमानी करने लगते हैं। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, जो मन होता है सो कर देते हैं, जहाँ मन तहाँ चले जाते हैं, बुरे संगत में पड़ जाते हैं, कम उम्र में नशा करने लगते हैं। रईस माँ बाप के बच्चों के साथ रह के उनके देखा देखी पे उतर जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी है नहीं। लेकिन ये बच्चे पैसे कहाँ से लाएंगे? पर्याप्त से चोरी करने लगते हैं, पुकड़मारी करने लगते हैं। माँ बाप के पास समय नहीं है कि उन्हें बैठ के समझाए। तो इस प्रकार से बहुत से कारण हैं। माँ बाप जॉब पे हैं, फिर पापा जॉब से आ रहे हैं, माँ जॉब से आ रहे हैं, तब तक बच्चे अपने खा पी के सो चुके हैं, या फिर उनके पास समय ही नहीं समझाने का। तो इस प्रकार का जो मेन कारण होते हैं, समय का अभाव। तो माता पिता को खास करके ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए खास करके पैसे कमा के जो भविष्य बना रहे हो तो काफ़ी अच्छा कर ही रहे हैं, वो तो उनका फर्ज निभा ही रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को पर्याप्त समय भी दें।
पैसे कमाने के साथ साथ बच्चों के साथ थोड़ा देर बैठें, उनके बारे में जानें, उनके साथ एक मित्रता वाला रिलेशन बना कर रखें कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की कमी है, उनके मन में क्या चल रहा है, इस चीज़ को जान के ऑब्जर्व करें ताकि बच्चे दिशाविहीन ना हो, गलत रास्ते पर ना जाए। उनके साथ एक मित्रता वाला रिलेशनशिप संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। तो पैसे कमाने के साथ साथ उनके लिए समय भी दें, अपना बहुमूल्य समय भी उनको निकाल के दें, आखिर उनके ही तो बच्चे हैं। तो इस प्रकार के कुछ कारणों को अगर ध्यान दें तो काफ़ी हद तक बाल अपराध को रोका जा सकता है। तो इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।